एक मुद्दा है जो हर चाय की दुकान पर हर एक चाय की चुस्की के साथ उभर कर आता है। आखिर कब चुना जाएगा बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष? कौन बनेगा पार्टी का अगला चेहरा? बड़े राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति अब बस होने ही वाली है? बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद अपने संगठन ढांचे को नए सिरे से मजबूत करने की तैयारी में जुट चुकी है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या इस जीत के नेतृत्व ने परिवर्तन की प्रक्रिया को तेज कर दिया है? आपको बता दें कि पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने तो अगस्त 2025 में ही 100 से अधिक वरिष्ठ नेताओं, पूर्व अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्रियों और आरएसएस पदाधिकारियों और अनुभवी व्यक्तियों से सलाह मशवरा कर लिया था। मगर सवाल यही है, क्या व्यापक मंथन अब अंतिम चरण में पहुंच गया है? बीजेपी संविधान कहता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले कम से कम 19 राज्यों में संगठनात्मक चुनाव पूरे होने आवश्यक हैं और अब 29 राज्यों में चुनाव भी पूरे हो चुके हैं। तो अगला सवाल, क्या अब अध्यक्ष चुनाव का रास्ता लगभग साफ है? सूत्रों के मुताबिक जनवरी 2026 तक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाएगा, क्योंकि 14 जनवरी को खरमास सप्ताह होते ही शुभ समय शुरू हो जाता है। फिर सवाल उठता है, क्या जेपी नड्डा का कार्यकाल अब आगे नहीं बढ़ेगा? जेपी नड्डा की बात करें तो वे जनवरी 2020 से पद पर हैं और उनका 2 बार कार्यकाल बढ़ चुका है, लेकिन अब कार्यकाल बढ़ने की उम्मीद कम लग रही है। बिहार की शानदार जीत के बाद अब पार्टी और संघ के भीतर संकेत है कि इस बार दलित ओबीसी चेहरे को प्राथमिकता मिल सकती है। खास तौर पर 2027 यूपी चुनाव, 2026 और 28 के चुनावी चक्र को देखते हुए आगे देखना और भी दिलचस्प होगा कि किसके सर सस्ता है ताज और कौन बनता है बीजेपी का सबसे खास। आइए जानते हैं कौन है बीजेपी अध्यक्ष पद के सबसे बड़े दावेदार और किसके नाम पर मिल सकती है संघ की सहमति। पहले हैं केशव प्रसाद मौर्य। क्या मौर्य बन सकते हैं बीजेपी का नया ओबीसी चेहरा? वहीं आपको बता दें, मौर्य का आरएसएस से मजबूत जुड़ाव है, संगठन पर अच्छी पकड़ है और बीजेपी यूपी में होने वाले चुनाव में ओबीसी समीकरण संभालने को लेकर नियुक्ति कर सकती है। हालांकि वो पिछले उप इलेक्शन में अपनी सीट से हार गए। दूसरा जो नाम सामने आ रहा है वो है धर्मेंद्र प्रधान, जिसकी रणनीति ने बिहार की जीत का सेहरा बीजेपी के सर सजा दिया। तो सुशासन और मैनेजमेंट क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा नाम है भूपेंद्र यादव, जो संगठन के सबसे भरोसेमंद मैनेजर हैं और संघ से गहरा संबंध रखते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर टीम वर्क के लिए जाने जाते हैं। वहीं चौथा नाम है शिवराज सिंह चौहान का, जिनकी लोकप्रियता और अनुभवी छवि उन्हें बाजी दिला सकती है और उनका जनधार संगठन में स्वीकार्यता के साथ केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा भी उन पर ज्यादा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अंतिम मुहर किस पे लगेगी? कौन बनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष? क्या मौर्य होंगे बीजेपी का नया ओबीसी चेहरा, या प्रधान की रणनीतिक सफलता उन्हें शीर्ष के पद तक ले जाएगी, या फिर पार्टी करेगी कोई सरप्राइज? जी हाँ, पार्टी कर सकती है बड़ा सरप्राइज। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और देखते रहिए अपडेट इंडिया। आज के लिए नमस्कार।